दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी टीम सिलेक्शन से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर संजय मांजरेकर ने बड़ी बात बोल दी है और सिलेक्टर्स पर डरने का आरोप लगा दिया है। संजय मांजरेकर ने आरोप लगाया कि भारत में क्रिकेटर्स की पूजा की जाती है, इसलिए सिलेक्टर्स डरते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए संजय मांजरेकर क्या कहते हैं एक इंटरव्यू में। संजय मांजरेकर कहते हैं कि विराट कोहली का नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में शुमार है और भारतीय फैंस उन्हें भगवान जैसा मानते हैं। रोहित शर्मा की भी फैन फॉलोइंग कुछ कम नहीं है, लेकिन जब इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन फ्लॉप होता है तो इसका असर पूरी टीम पर पड़ता है, जैसा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हार के दौरान दिखा। आगे मांजरेकर कहते हैं, इसका एक बड़ा कारण भारत में मौजूद हीरो वर्शिपिंग है, यानी हीरो की तरह पूजा की जाती है क्रिकेटर्स की। आगे मांजरेकर कहते हैं, जहां कुछ खिलाड़ियों को हीरो की तरह पूजा जाता है, चाहे 2011-12 हो या 2025, तस्वीर वही रहती है। बड़े खिलाड़ी अपने करियर के विपरीत काम करते हैं, जिससे उनके खराब प्रदर्शन की वजह से टीम का लेवल गिरता है। जब बड़े खिलाड़ियों की बात आती है तो हम एक देश के तौर पर लॉजिकल नहीं रह पाते। सिलेक्टर्स को उम्मीद रहती है कि खिलाड़ी खुद फैसले कर लें, क्योंकि कोई भी विलन नहीं बनना चाहता। जिन खिलाड़ियों के लाखों फॉलोअर्स हों, उनकी पूजा होती हो, उनके खिलाफ फैसला लेने में डर लगता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेनी को बाहर कर सैम कॉन्स्टेंस को लिया और मिशेल मार्श को बाहर कर ब्यू वेबस्टर को मौका दिया। ये फैसले उनके लिए फायदेमंद रहे। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हैं संजय मांजरेकर की। वेबस्टर को शामिल किया गया, मार्श की तरह अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में, और सैम कॉन्स्टेंस मैक्सवेनी की बजाय थोड़ा ज्यादा असरदार रहे, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को हुआ, ये दावा करते हैं मांजरेकर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया जाता। आगे मांजरेकर कहते हैं, अब सवाल है कि क्या रोहित शर्मा अपने फेलियर से टीम को हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। सिलेक्टर्स को खिलाड़ी के नाम पर नहीं, उनके प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि खिलाड़ी कितना बड़ा है। सिलेक्टर्स को अपने काम को आसान बनाना चाहिए। तो ये संजय मांजरेकर सवाल उठाते हैं कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे तो सिलेक्टर्स आखिरकार उनको बाहर करने से डरते क्यों हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। हीरो की तरह पूजा जाता है, क्रिकेट के बाजार के बड़े चेहरे हैं, तो एक्शन लेने में डर लगता है। यह मांजरेकर ने आरोप लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़े आराम से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्रिकेटर्स को पूजा नहीं जाता। अंधी फैन फॉलोइंग नहीं है, लॉजिक के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। जबकि भारत में यह इंतजार किया जाता है कि फला खिलाड़ी अपना खुद ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, हम उसको बाहर नहीं करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनकी मर्जी है कि जब तक वो खेलेंगे। तो ये कहने का मतलब है संजय मांजरेकर का। लेकिन दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी लॉजिक है कि अब बल्ला नहीं चल रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए। लेकिन वनडे फॉर्मेट टेस्ट से थोड़ा अलग है। दोस्तों, अगर ओडीआई फॉर्मेट में दोनों के आंकड़ों की बात करें तो टेस्ट मैचों में संघर्ष किया है, लेकिन ओडीआई में शानदार प्रदर्शन है। वनडे वर्ल्ड कप में हीरो थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, हालांकि उसको समय काफी बीत चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दोनों का प्रदर्शन मैं आपको दिखाता हूं। विराट कोहली ने 14 मैच खेले हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे शुरू हुआ और उसके बाद श्रीलंका में जो 3 ओडीआई थे उनको मिलाकर 14 मैच खेले हैं। 823 रन है, 74 का एवरेज है, 74.8 का एवरेज है, 650 है, 3 शतक है। तो एवरेज से भी ऊपर बहुत शानदार प्रदर्शन, आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा के आंकड़े देखें तो 14 मैचों में 754 रन है, 53.9 का एवरेज है, 550 है, 1 शतक है। और स्ट्राइक रेट के मामले में रोहित शर्मा बाकी खिलाड़ियों से कहीं आगे रहे थे। ओडीआई वर्ल्ड कप में सेल्फलेस बैटिंग की थी, एकदम मार धाड़ वाली बैटिंग की थी। और उसके बाद हालांकि श्रीलंका में 3 ओडीआई ही खेले भारतीय टीम ने, जो इस बात को भी दिखाता है कि ओडीआई फॉर्मेट फिलहाल कितना खतरे में आ गया है। वनडे वर्ल्ड कप को अरसा बीत गया। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, अब 2025 आ गया है। उसके बाद सिर्फ श्रीलंका में सीरीज हुई ओडीआई की। या तो T20 खेला जाता है या टेस्ट मैच खेले जाते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी आई है तो इंग्लैंड के खिलाफ एक प्रैक्टिस सीरीज आप मान सकते हैं। तो उसमें उम्मीद करते हैं कि दोनों का बल्ला चलेगा। और सिलेक्शन को लेकर जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल किनारे हो सकते हैं अगर बल्ला चला तो। अगर नहीं चला तो सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे और हो सकता है सिलेक्टर्स भी बड़े फैसले लेने को मजबूर हो जाएं, जिन पर संजय मांजरेकर फिलहाल डरने का आरोप लगा रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने पर वाकई सिलेक्टर्स डरते हैं? प्रदर्शन की बजाय उनके कद का ध्यान रखा जाता है और उन पर ही फैसला छोड़ दिया जाता है।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।